तो आज हमें अपनी गलती नहीं बल्कि हमारे देश की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण आज हमें पूरी रात ड्राइविंग करना पड़ जाता है। राम राम दोस्तों, सफर कर्नाटका टू बिहार का और आज मेरा दूसरा दिन है। आज का जर्नी की शुरुआत आंध्र प्रदेश की काबली से कर रहे हैं, जहाँ पे कल रात को आके धावा पे गाड़ी खड़ी करके सो गए थे। अगली सुबह उठते सबसे पहले खाली पेट अपना पानी पीते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं नहाने के लिए। आपको बता दूं कि आंध्रा में इतना ज्यादा गर्मी है कि दिन में गाड़ी तो चल नहीं पाती है, इसलिए देर रात तक गाड़ी चला के अगली सुबह उठते ही सबसे पहले अपना नहाने चले आते हैं। नहा के एक बोतल ठंडा पानी लेके सफर पे निकलने से पहले टारगेट ले लेते हैं कि 250 किलोमीटर ड्राइविंग करके हम सीधे विजयवाड़ा अपने गाड़ी को स्टॉप करेंगे। लेकिन इसी बीच में हमें विजयवाड़ा का बोर्ड भी दिख जाता है और 100 किलोमीटर कुछ गाड़ी चलाने के बाद हमें एक टोल प्लाजा दिख जाता है। टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आगे आके राजस्थान का ढाबा दिखा, फिर अपने गाड़ी को यहीं पे खड़ी करता हूँ। आ जाते खाना खाने के लिए। यहाँ जब तक अपना खाना का ऑर्डर देते तब तक अपना लस्सी पी लेता हूँ। अपना खाना भी आ जाता है, सेव भाजी साथ में भिंडी का भुजिया। फटाफट अपना खाना खा लेते, साथ में मैंगो शेक पी लेता हूँ। अपने दोस्त से मिलने का सफर शुरू करने से पहले यहाँ पर लॉन्ग वीडियो को छोटा सा अपना शूट कर लेता हूँ और सफर के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ते लगभग 30 से 40 किलोमीटर तो हमें मिल जाता है सरकारी पार्किंग। इसी पार्किंग में लाके अपने ट्रक को खड़ा कर देते हैं पेड़ की छाव में ताकि गर्मी न लगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद धूप उल्टा हमारे ट्रक के पास ही आना चालू हो जाता है। फिर क्या हम ट्रक के अंदर आते अपना पंखा चला के 1 घंटा आराम कर लेता हूँ खाना खाने के बाद और यहीं पर अपना गुलकुंडी बना के पी कर सफर को फिर से शुरू कर देता हूँ। यहाँ से निकलते हुए गर्मी तो बहुत तगड़ा था, लेकिन आगे जाके मौसम अचानक से चेंज हो जाता है, बारिश लग जाता है। चलाते हुए गाड़ी इस मौसम में बहुत मजा आता है। कुछ देर में हम पहुंच जाते हैं विजयवाड़ा टोल प्लाजा पे। लेकिन हम लोग विजयवाड़ा सिटी से अब नहीं जाते हैं, इसलिए हमें ट्रैफिक का सामना अब नहीं करना पड़ता है। आ जाते हैं बाईपास पे। बाईपास का आने के बाद यहाँ का नज़ारा काफी खूबसूरत है, इसलिए अपना थोड़ा सा ड्रोन फ्लाई करते हैं और फ्लाई करने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। फ्लाई करने के बाद यहाँ से अपना सफर को कंटिन्यू कर देता हूँ। 20 किलोमीटर समथिंग बाईपास पे गाड़ी चला के लेके आगे बढ़ते तभी बारिश आ जाती है। आपको बता दूं कि बारिश में हम ट्रक ड्राइवरों का ऐसा फीलिंग आता रहता है जैसे सर पे छाता लेके चलते हैं, क्योंकि बारिश के पानी सारा हमारा गाड़ी के अंदर ही आता रहता है। अब ये ट्रक हमारा 6 महीना पुराना है, लेकिन सारा पानी अंदर ही आ रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया के ट्रक का केबिन ऐसा ही बनता है, क्योंकि सबके मन में यही रहता है कि ये तो मालिक का ट्रक है, वो देखने आता ही नहीं है। खैर ये सब छोड़ते हुए हमारा इंतजार था किसी टोल प्लाजा पे गाड़ी के जाके खड़ी कर दे। लेकिन टोल प्लाजा तो नहीं, राजमुंद्री से पहले एक सरकारी पार्किंग मिल जाता है NHI का, जहाँ पे अपने गाड़ी को खड़ी करते आते टॉयलेट के लिए तो व्यवस्था कुछ ऐसा था। और मेडिकल वाला तो यहाँ पर बना हुआ था, मेडिकल में कोई था ही नहीं। दूसरा कि यहाँ पे गार्ड का लिए सब चीज बना हुआ, लेकिन गार्ड भी नहीं था। व्यवस्था पूरा टाइट था, लेकिन यहाँ पे कोई था ही नहीं, मतलब पूरा के पूरा थप था। सिर्फ प्रोसेस में बन चुका था कि बिल पास हो चुका था। लेकिन वहीं पर एक पेट्रोल पंप था जहाँ पे टॉयलेट भी था, लेकिन जाने के बाद देखे तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। मैनेजर से बात किया तो मैनेजर वहाँ से भाग जाता है, बोलता है डीजल लोगे तो यहाँ पे टॉयलेट करने देंगे। फिर क्या व्यवस्था को देखते हुए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि हमें टॉयलेट चाहिए सुबह उठते ही सबसे पहले। रास्ते में एक राजस्थान का ढाबा मिलता है, वहीं पर रुक के अपना खाना खा लेता हूँ और सफर को कंटिन्यू करते हुए निकल जाते हैं आगे के लिए। पूरी रात हमें ड्राइविंग करना पड़ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरा आज का